आप अम्बाला लोकसभा चुनाव जो आ रहा है उसके लिए कितने तैयार हैं आप? 2 बार वहाँ से चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं और क्या आप फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं वहाँ से? मैं पिछली बार वहाँ से चुनाव लड़ी थी, उसमें हम हारे थे, सभी हारे थे, 10 की 10 सीटें हम हारे थे। लेकिन उपचुनाव हो सकता है या नहीं हो सकता ये सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड करेगा। पर एज अ पार्टी, एज कांग्रेस, और क्योंकि मैं वहाँ से नुमाइंदा रही और पिछला चुनाव लड़ा, मैं समझती हूँ कि वहाँ पर हमको पार्टी की पूरी तैयारी रखनी चाहिए। टिकट कौन किसको मिलता है ये हाईकमान का फैसला होगा, लेकिन इतनी जिम्मेवारी मैं ज़रूर मानती हूँ कि वहाँ पर हम नीचे ज़मीन से काम करें। और हमारी पार्टी लग भी गई है, यहाँ से भी बहुत लोग उत्सुक हैं कि वहाँ जाकर काम करें, पार्टी के लिए काम करें। बल्कि लोग अपने अपने नाम लिखवाते हैं कि हमारी ड्यूटी लगाइए। आज के दिन लोगों का भी मूड है, कांग्रेस जन चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो, तो उपचुनाव अगर होता है तो हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा में टिकटों के लिए क्या मापदंड तय किए जा रहे हैं? देखो, ये अभी तो स्टेट इलेक्शन कमेटी बनेगी और उसमें कुछ मापदंड होंगे, हाईकमांड के साथ बैठकर ये सब हम करेंगे। जब समय आएगा पार्टी करेगी। और टिकट का वितरण देखो एक प्रोसेस है, ये नहीं होता कि मैं जाके कहीं अनाउंस कर दूं या कोई और जाकर अनाउंस कर दे, कैंडिडेट अनाउंस कर दें। ये पार्टी का सिस्टम नहीं है, कांग्रेस पार्टी का एक प्रोसेस है। नीचे से ऑब्जर्वर होते हैं, हमारे सर्वे होते हैं, फिर स्टेट इलेक्शन कमेटी होती है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है और फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, तो वहाँ पर अंतिम फैसला होता है। सीएम चेहरों को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, आपने कहा कि सभी सीएम बनना चाहते हैं, चंडीगढ़ में आपका बयान था। हाँ, मैंने कहा आपने कहा कितने ही कैंडिडेट क्या आज के दिन कौन किसको रोक सकता है। लोगों की भी इच्छा, जो वर्कर है वो अपने अपने जिनके साथ जुड़े हैं उनके नारे लगाते हैं। तो ये तो एक देखो, अभी हम ऑपोजिशन में हैं, ये चल रहा है, लेकिन सीएम का फैसला आखिरकार हाई कमांड करती है। ये हाई कमांड का फैसला होता है। हाँ ठीक है, अब मैं उस बात में नहीं जाऊंगी। जो भी हुआ, जैसे हुआ उस पर मैं नहीं जाऊंगी कि क्या हुआ कैसे हुआ। पार्टी के अंदर फोरम में वहाँ पे जैसे भी हुआ। मैडम, प्रधानमंत्री विदेशों में गए, वो कहते हैं हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत हुआ है और विकास के पथ पे हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। विकास तो लोग ढूंढते फिर रहे हैं, भाई ये विकास छुप कहाँ गया? ढूंढ के तो लाओ, विकास कहाँ रह गया 10 साल में? जुमले पे जुमले मिले हैं, धोखा हुआ है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देना था, वो कहाँ गया? नोटबंदी के नाम पर आपने देश को ठप कर दिया। जीएसटी जिस तरह से आपने लागू की, रोज़ उसमें फेरबदल करना पड़ रहा है। जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं और ख़ास तौर से कांग्रेस की स्टेट्स या दूसरी पार्टियों की जहाँ पर सरकारें हैं, वहाँ पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। हर तरह से कोशिश होती है, साम दाम दंड भेद लोकतंत्र में, जो कि नहीं इस तरह से होना चाहिए। आपने देखा महाराष्ट्र में क्या खेल किया। भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं सारे वो लोग जिन पर ये उंगलियां उठाते, जिनके बारे में कुछ भी बोलते या जिनके पीछे ईडी आईटी वगैरह लगाते थे, उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और उनका शुद्धिकरण कर देते हैं। फिर ना करप्शन की बात, ना कुछ और बात, ना ईडी ना आईटी, कुछ नहीं, सारी पावर उधर। तो आप देख सकते हैं कि सत्ता की भूख और लोकतंत्र को कमज़ोर करने में भारतीय जनता पार्टी आज के दिन सबसे आगे है। इनका कोई विश्वास नहीं। यही बात राहुल गांधी जी कहते हैं कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं बचाने की आज ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन सबको ख़त्म करती जा रही है। मीडिया है, मीडिया को बड़े बड़े हाउसेस ने खरीद लिया। आप लोग यहाँ बैठे हो, आप कितना ही चाहो रीजनल मीडिया में फिर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ठीक हो जाता है, लेकिन नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आप देख लो कितना इंडिपेंडेंट है।
कौन उनके ओनर है? आप देखो, आप खुद बताओ। जुडिशरी, मीडिया, ऑपोजिशन, ये मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है लोकतंत्र में, और ये सभी संस्थाओं को कमज़ोर करते चले जा रहे हैं।